क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि इस कायनात में जहाँ अरबों के किस्साए और करबों सितारे मौजूद है, क्या वाकई हम अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो दूर दराज की दुनिया से हम पर नजर रखे हुए है। बरसों से इंसान ने आसमान में कुछ ऐसी चीजें देखी है जिनकी वजाहत साइंस, अकल और हमारी टेक्नोलॉजी करने से कासिर है। तेज रफ्तार रोशनियाँ, फिजिक्स के उसूलों को चैलेंज करती हुई उड़ती हुई एशिया और हुकूमतों की वो पुरस्रार खामोशी जो कई सवालात खड़ी करती है। हम उन्हें यूएफओ कहते हैं, लेकिन आज की जदीद दुनिया में अमेरिकी पेंटागन ने उन्हें एक नया नाम दिया है, यूएपी। नाम चाहे कुछ भी हो, सच्चाई यह है कि अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी नहीं रही। अब ये एक ऐसा सच बन चुका है जिसका एतराफ खुद दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों को भी करना पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम इंसानी तारीख के इन सबसे बड़े और खौफनाक यूएफओ वाकयात का पोस्टमार्टम करेंगे, जिनके सबूतों ने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के होश उड़ा दिए, दिल ताम कर बैठे। आपका कायनात को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से। जगत या अमेरिका की रियासत न्यू मेक्सिको का एक छोटा सा शहर रोजवेल। जुलाई के महीने की एक तूफानी रात, एक मकामी किसान विलियम ब्राजील को अपने फार्म हाउस के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो इसने पूरे इलाके में किसी अजीब और गरीब चीज का मलबा बिखरा हुआ देखा। ये मलबा आम दांत का नहीं था, वो एक ऐसे चमकदार और लचकदार चीज थी जिसे जितना भी मोड़ा जाता वो वापसी अपनी शक्ल में आ जाती। विलियम ने फौरन मकामी शेरिफ को इत्तला दी और देखते ही देखते अमेरिकी फौज ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल के फौजी अड्डे ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। फौज का कहना था कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क यानी उड़ती तशरीह बरामद कर ली, लेकिन अभी ये खबर अखबारात की ज़हनत बनी ही थी कि महज 24 घंटे के अंदर अमेरिकी फौज ने अपने बयान से बिल्कुल मुकर गई। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और दुनिया को बताया गया कि वो कोई उड़ती तशरीह नहीं थी, बल्कि मौसम का हाल बताने वाला एक वेदर बैलून था। मगर क्या वाकई ऐसा था? इन्हें शाहिदीन, जिनमें खुद फौज के आला अफसरान भी शामिल थे, इनका कहना था कि उन्हें मलबे के साथ साथ कुछ छोटे कद के अजीब मखलूक की लाशें भी देखी थी जिनके सर बड़े और आंखें काली थी। हुकूमत ने इस सच को क्यों छुपाया? क्या रोजवेल में वाकई कोई खलाई जहाज क्रैश हुआ था? ये वो सवाल है जो आज भी तारीख के सीने में एक गहरा राज बनकर दफन है। कई दिहाइयों तक यूएफओ को सिर्फ एक वहम, झूठ या पागलपन समझा जाता रहा, लेकिन फिर साल 2017 और 2020 के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने हंसने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने खुद 3 ऐसी वीडियो जारी की है जिन्हें अमेरिकी बैरियर के पायलट्स ने अपने एडवांस कैमरों से रिकॉर्ड किए थे। इन वीडियोस को गिम्बल, फ्लेयर और गो फास्ट का नाम दिया गया। इनमें से सबसे मशहूर वाकया 2004 का है जिसे टिक टॉक यूएफओ कहा जाता है। यूएसएस प्रिंसटन के रेडार्स कई दिनों से आसमान में कुछ ऐसी चीजें ट्रैक कर रहे थे जो 80,000 फीट की बुलंदी से सेकंडों में समंदर की सतह तक आ जाती थी। जब 2 तजुर्बेकार पायलट्स, जिनमें कमांडर डेविड भी शामिल थे, अपने फाइटर जेट के साथ इस चीज का पीछा करने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं आया। आसमान में एक सफेद रंग की चीज उड़ रही थी जो बिल्कुल एक टिक टैक कैंडी जैसी दिखती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट थी। सबसे हैरान किन बात, इस जहाज का ना तो कोई विंग्स था, ना कोई इंजन था और न इससे कोई धुआं निकल रहा था। जब पायलट ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो इस चीज ने फिजिक्स के तमाम कवानीन को जुटला दिया। वो इतनी तेज रफ्तार से गायब हुई कि दुनिया के जदीद तरीन रडार सिस्टम भी इसे दोबारा नहीं ढूंढ सके। कमांडर डेविड ने बाद में अपने इंटरव्यू में कहा, वो टेक्नोलॉजी इस दुनिया की नहीं थी, वो इसी रफ्तार और जोए पर मुड़ रही थी जो इंसानी जिस्म को सेकंडों में कुचल के रख दे। अगर ये हमारे दुश्मन ममालिक यानी रूस या चीन की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर ये क्या था? जब भी यूएफओ या खलाई मखलूक का जिक्र आता है, एक नाम सबसे पहले ज़हन में गूंजता है, एरिया 51। अमेरिकी रियासत निवाडा के सिरा के बीचों बीच वाकई एक इंतहाई खुफिया फौजी अड्डा है। नक्शों पर इसका वजूद सालों तक तस्लीम नहीं किया गया और इसके चारों तरफ ऐसे बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि अंदर आने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। आखिर इस बंजर सिरा में ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? 1989 में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था बॉब लेजार। बॉब ने दावा किया कि इसने एरिया 51 के एक इंतहाई खुफिया हिस्से, जिसे S4 कहा जाता है, बतौर गवर्नमेंट फिजिक्स काम किया है। इसका काम किसी इंसान का बनाया हुआ जहाज नहीं बल्कि एक ऐसे उड़ती तशरीह पर रिवर्स इंजीनियरिंग करना था जो हुकूमत को किसी क्रैश साइट से मिली थी। बॉब के मुताबिक ये जहाज एलिमेंट 115 नामी एक ऐसे अनासिर से चलता था जो इस वक्त जमीन पर दरियाफ्त भी नहीं हुआ था। ये जहाज ईंधन जलाने के बजाय अपने इर्द गिर्द की ग्रेविटी यानी कशिश शकल को मोड़कर सफर करते थे। अगरचे हुकूमत ने बॉब को झूठा करार दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सालों बाद साइंसदानों ने लेबोरेटरी में एलिमेंट 115 दरियाफ्त कर लिया था जिसके बॉब के दावे को एक नई जिंदगी दे दी। एरिया 51 के नीचे क्या चल रहा है, ये आज भी दुनिया का सबसे महफूज राज है। कुछ माहिरीन और मुहक्किकीन का मानना है कि यूएफओ को हमारी जमीन पर आना कोई नई बात नहीं। अगर हम कदीम तारीख पर नजर डालें तो हजारों साल पुरानी गारों की पेंटिंग्स, पिरामिड्स के दीवारों पर बने नक्शो निगार और कदीम माया तहजीब के आसार में कुछ ऐसे तस्वीरें मिलती है जो हूबहू आज के खलाबाजों और उड़ती तशरीहों से मिलती जुलती है। क्या हमारे आबाओ अजदाद का सामना किसी ऐसी मखलूक से हुआ था जिसे उन्होंने
उन्होंने आसमानी देवता समझ लिया। आज साइंसदान कायनात में जिंदगी की तलाश के लिए रेडियो सिग्नल भेज रहे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर दराज के सियारों पर पानी और जिंदगी के आसार ढूंढ रही है। लेकिन सितम ज़र्फी देके एक तरफ हम अरबों डॉलर खर्च करके कायनात में जिंदगी ढूंढ रहे और दूसरी तरफ शायद वो जिंदगी खुद हमारे पास पहुंच चुकी है। हालिया बरसों में अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले अवामी समातों और इंटेलिजेंस अफसरान के बयानात ने ये साबित कर दिया है कि अब यूएफओ का मौजू कोई मजाक नहीं रहा। हम कायनात के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां बहुत जल्द हमसे एक बहुत बड़ा सच शेयर किया जा सकता है। चाहे ये कोई गैर मुल्की टेक्नोलॉजी हो, किसी दूसरी दुनिया के जानदार या फिर खुद हमारे मुस्तकबिल से आए हुए टाइम ट्रैवल्स, एक बात तय है, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंकिशाफ हमारे बहुत करीब है। हम इस कायनात में अकेले नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि हुकूमतें हमसे कुछ छुपा रही है, या क्या आपने कभी आसमान में कोई ऐसे पुरस्कार चीज देखी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये साइंसी और तारीखी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।